नमस्कार। क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.2 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है फाइंड 31st टर्म ऑफ ए बी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन आपको 31st टर्म फाइंड करना है, जबकि 11th टर्म इज 38 है। 11th टर्म मीन्स A11 इक्वल 38 और A16 इक्वल 73 है। लेट फर्स्ट टर्म is A and common difference is D। ये पहले आपने सपोज कर लिया। अब आपको A11 मीन्स यहाँ पर आपको पहले AN इक्वल, ये जो फार्मूला है AN इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म है ये, nth टर्म का फार्मूला है AN इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर N क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। अभी आपको A11 इक्वल 38 दिया हुआ है। इसका मतलब आपको मिलेगा A, यहाँ पर लिख देते हैं A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इक्वल 38 मीन्स A प्लस 10D इक्वल 38। ये इक्वेशन नंबर 1। और इसके साथ ही आपको A16 मतलब 16 टर्म मतलब 16 नंबर का पद जो दिया हुआ है वो AP में 73 दिया हुआ है। इसका मतलब A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल 73। तो A प्लस 15D इक्वल 73। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब इसके बाद आप इक्वेशन नंबर 2 जो ग्रेटर है नंबर के हिसाब से, तो उसको आप लिख लीजिए A प्लस 15D इक्वल 73 और यहाँ लिख लीजिए A प्लस 10D इक्वल 38। अब यहाँ पर आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, हिंदी में विलोपन विधि कहलाती है। ये दोनों नंबर बराबर हैं, पर यहाँ पर साइन एक सा इसलिए अभी कैंसिल नहीं होगा। अब आप साइन चेंज करेंगे, जिसको आप सब्ट्रैक्शन कहते हैं, माइनस और यहाँ ही माइनस। A माइनस A कैंसिल हो जाएगा, 15D माइनस 10D 5D ये होगा। और यहाँ पर जब आप माइनस करेंगे तो ये 13 में से 8 माइनस किया 5, यहाँ 6 आएगा, 6 में 3 गया 3। तो D इक्वल आपको 35 अपॉन 5, 5 7 जा 35, तो D इक्वल 7 प्राप्त हो गया। ना पुट D इक्वल 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में आपको A प्लस 10D इक्वल 38 दिया हुआ है, तो A प्लस आपका 10 और D की वैल्यू 7 इक्वल 38। तो A प्लस 70 इक्वल 38, तो A इक्वल 38 माइनस 70, तो यह आ जाएगा आपका माइनस 32। इसके बाद आपका प्रॉब्लम में A की वैल्यू मालूम हो चुकी है माइनस 32 और D इक्वल 7। अब आपको फाइंड करना है क्या, 31st टर्म मीन्स A31। तो A31 का मतलब होता है A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। तो A31 A की वैल्यू है आपके पास माइनस 32 प्लस 31 माइनस 1 30 और D की वैल्यू है आपके पास 7। तो A31 यहाँ पर माइनस 32 और ये हो जाएगा 210 मल्टीप्लाई करने से। तो इस तरह से A31 इक्वल 210 में से 32 माइनस करेंगे तो 10 में से 2 गया 8 और यहाँ हो जाएगा 20 में 3 गया 17।
और ये प्लस में आंसर आ गया। इस तरह से आपका 31st टर्म हमारे पास प्राप्त हो रहा है कितना 178। इसके बाद आपका न्यू प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 9 आता है। क्वेश्चन नंबर 9 ये जो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आप इसी पैटर्न का है। यहाँ पर भी आपको 3rd टर्म एंड 9th टर्म एपी का मतलब समांतर श्रेणी जिसे आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं वो 4 और -8 रिस्पेक्टिवली क्रमशः दिया हुआ है। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। अब आपको ये बताना है कि एपी में कौन सा टर्म इसका 0 होगा। तो अभी आपको फिलहाल इस सॉल्यूशन में देख रहे हैं कि आपको 3rd टर्म दिया हुआ है मीन्स A3 आपको दिया हुआ है 4 और इसके बाद आपका 9th टर्म A9 इक्वल -8। स्टेप बाय स्टेप बारी बारी दिया हुआ है। अब आपको ये फाइंड करना है कि इस AP में कौन सा टर्म 0 होगा। सपोज कर लेते हैं हमारे पास nth टर्म 0 होगा ये, और n फाइंड करना है आपको यहाँ पर इस कंडीशन में ऐसा। तो हमारे पास जो फार्मूला रहता है वो यही रहेगा nth टर्म का an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से अब आप इसमें जैसे A3 इक्वल 4 दिया हुआ है 3rd टर्म, और यहाँ पर आप पहले से यहाँ पर a और d क्या है कॉमन डिफरेंस है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे लेट फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस जिसे आप हिंदी में सर्वांतर कहते हैं, और फर्स्ट टर्म को प्रथम पर इज डी। ये ऐसा लिखा हुआ है। अब आपके पास A3 इक्वल 4, इसका मतलब होगा A प्लस 3 माइनस 1 और D इक्वल 4, तो यहाँ पर आएगा A प्लस 2D इक्वल 4। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 हो जाता है ये। इक्वेशन नंबर 1, जबकि आपको A9 आपको दिया गया -8, तो इसे A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इक्वल -8, तो A प्लस 8D इक्वल -8। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाता है। फिर आप इसमें इन दोनों को एक साथ लिखते हैं और एलिमिनेशन सॉल्व करेंगे, तो A प्लस 2D इक्वल 4 और A प्लस 8D इक्वल -8। यहाँ पर भी एलिमिनेशन से सब सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्शन होगा माइनस माइनस और ये प्लस, ये A से ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2D माइनस 8D तो -6D हो जाएगा, और 4 प्लस 8 12। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इस बार -6D आ रहा है। और वैसे भी समझ में आ रहा है कि जब 3rd टर्म 4 है और 9th टर्म -8 है, मतलब कम होते जा रहा है, तो निश्चित ही कॉमन डिफरेंस जो है आपका नेगेटिव आना चाहिए। तो D इक्वल 12/-6 मतलब -2, D की वैल्यू -2 प्राप्त हो जाती है। इसके बाद आप ये प्रॉब्लम को यहाँ पर ही सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आगे के प्रॉब्लम में इसी के लिए जैसे आपको इजी हो जाए यहाँ का पोर्शन रख कर देते हैं, जिससे ये आपका प्रॉब्लम आप पुट करेंगे D इक्वल -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर A प्लस 2 और D की जगह -2 रख दिया आपने यहाँ पर, और इक्वल में 4 लिखा हुआ है, तो A इक्वल प्लस माइनस माइनस और 2 या 4 और ये 4, तो A इक्वल 4 प्लस 4 8 आ गया। अब आपको ये बताना है कि कौन सा टर्म 0 होगा। तो अभी इसका मतलब ये है कि अभी फिलहाल an जो है हमारे हिसाब से 0 है, n टर्म 0 है, तो an तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 0।
और a की वैल्यू है हमारे पास 8 प्लस n-1, और जबकि d की वैल्यू आपके पास है -2 इक्वल 0। अब 8 -2 का बंदल ले आइए, तो यहाँ पर जाएगा -2n और माइनस माइनस +2 इक्वल 0। 8 + 2 10 -2n इक्वल 0, और 10 इक्वल 2n हो जाएगा, तो n इक्वल हो जाएगा 5। इसका मतलब यह है कि फिफ्थ टर्म 0 हो जाएगा, फिफ्थ टर्म विल बी 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला प्रॉब्लम हुआ है। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 आता है, जिसमें आपको 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10 टर्म बाय 7, फाइंड कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब ये है कि आपको जो 17वां नंबर का पद है समांतर श्रेणी का एपी का, और वो उसके 10वें नंबर का जो टर्म है 10 टर्म है उससे 7 ज़्यादा है, तो आपको उसका कॉमन डिफरेंस मतलब समांतर ज्ञात करना है। तो ये सॉल्यूशन होगा यहाँ पर। तो सॉल्यूशन में आपको क्वेश्चन के हिसाब से A17 जो है वो A10 से कितना इंक्रीज है, 7 ज़्यादा है, ये एक्सीड 17 टर्म मीन्स A17, एक्सीड का मतलब होता है प्लस होना, और ये प्लस का साइन A10 और 7 के बीच में लगेगा। तो यहाँ पर A17 का मतलब हो जाएगा A + 17 - 1 इंटू डी, और A10 का मतलब A + 10 - 1 इंटू डी और +7। A से A कैंसिल हो गया, 17 - 1 16D और 10 - 1 9D + 7। अब 16D - 9D इक्वल 7, तो 7D इक्वल 7, और इस तरह से D इक्वल 7/7 मतलब 1। तो इस तरह से कॉमन डिफरेंस जो है आपका आंसर में ये 1 प्राप्त हो जाता है, D इक्वल 1, ये इस तरह से। इसके बाद ये सॉल्यूशन चालू हो गया है। अब आपका क्वेश्चन नया, ये प्रॉब्लम चालू हुआ है आपका। अब नया क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 13, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो इसका मतलब ये है कि आपको 3 डिजिट का जो नंबर होता है वो 100 से लेकर 999 तक होता है। 3 डिजिट के नंबर, 3 डिजिट नंबर जो होते हैं वो 100 से लेकर 999 के बीच में होते हैं। अब हमको यहाँ पर 7 का मल्टीपल लिखना है, तो ये मल्टीपल निकालने का आपको मैं ऑप्शन दे देता हूँ, बता देता हूँ कि आप 100 में सबसे पहले आप 7 का डिवाइड कीजिए, तो ये 7 × 1 = 7, यहाँ 3 0 और 7 × 4 = 28। तो इस तरह से 2 रिमाइंडर आ रहा है। तो यदि आपका इसका मतलब है कि 14 7 = 98 हो रहा है, ये 2 कम है, इसका मतलब इससे ज़्यादा नंबर चाहिए, तो हमारे पास इससे बढ़कर 15 आएगा, और 15 7 हो जाएगा 105। तो यहाँ पर ये 105 आएगा, फिर उसके बाद 7 बढ़ेगा तो 112 होगा, डैश डैश। अब आता है हमारे पास बारी आती है कि लास्ट नंबर क्या होना चाहिए। तो 999 में आप 7 का डिवाइड कीजिए, 7 × 1 = 7, यहाँ पर 2 बचेगा, फिर उसके बाद 7 × 4 = 28, यहाँ पर आपका 1 बचेगा, और 9 और 7 × 2 = 14, इस तरह से 5। अब ये 5 ही रिमाइंडर नहीं आता तो आपका 7 का डिवाइड पूरा हो जाता है, तो आप 5 इसमें से माइनस कर दीजिए। तो 999 में से 5 माइनस करेंगे तो 994, इस तरह से जो लास्ट नंबर होगा 994 होगा। अब इस तरह से आपका A = 105 है, D = 112 - 105 = 7, क्योंकि 7 का टेबल में ही चाहिए आपको नंबर, इसलिए डिफरेंस 7 रहेगा, और AN आपको लास्ट है 994, जो इस मेथड से आपने प्राप्त किया है।
अब आपके पास फार्मूला है ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन है 994, ए आपको दिया गया है 105, एन फाइंड करना है और डी आपको दिया है डिफरेंस में 7। तो 994 में से 105 को पहले माइनस किया जाएगा, फिर आप चाहें तो यहाँ पर ले जाइए या फिर n माइनस वन इंटू 7 लिखा देते हैं। अब ये 14 में से 5 गया 9 और यहाँ पर 8 आएगा और 9 में से 1 गया 8। अब ये 7 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा और n माइनस वन। तो ये देखिए 7 1 जा 7, 1 7 2 जा 14 और 4 7 7 जा। अब 127 आ गया, माइनस वन इससे जाएगा प्लस वन होगा और n इक्वल आ जाएगा 128। तो इसका मतलब ये है कि 100 और 999 के बीच में 128 नंबर ऐसे होंगे जो 7 से डिविजिबल है या 7 के टेबल में आते हैं। इसके आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में होंगे। थैंक यू।